Hello students, hope you all are safe. We have done exercise 2.2 question number 1 to 5 and today we will discuss more questions starting from question number 6 and we'll discuss, I will tell you the equations of that questions. Okay, so after making the equation you will do the questions yourself. Okay, so let's start with question number 6 of exercise 2.2. Correct? So that is, if 1/3, 1/3 of a number is 16 less than the original number. उसने बोला है कि if अगर 1/3 of a number, किसी नंबर का 1/3 16 कम है ओरिजिनल नंबर से. ओके, तो हम क्या लेंगे? लेट द ओरिजिनल नंबर, लेट द original number be x. हमने ओरिजिनल नंबर क्या ले लिया? x. अब उसने क्या बोला कि 1/3 ऑफ ए नंबर, तो हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? उस नंबर का 1/3, तो हमने क्या कर दिया? उस नंबर का 1/3 कर दिया. ठीक है, उसने बोला कि उस नंबर का, ओरिजिनल नंबर का 1/3 इज 16 लेस देन. ओरिजिनल नंबर से, ये ओरिजिनल नंबर था हमारा x, इस नंबर से ये नंबर 16 कम है. ठीक है, ये नंबर कम है. ठीक है, अगर सपोज ये नंबर 20 है, ये क्या है? 36. ठीक है, तो ये 16 कम है. हमें दोनों इक्वेशंस को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो इसमें से हम 16 माइनस कर दें और या फिर इसमें हम 16 ऐड कर दें. ठीक है, तो अब आपकी इक्वेशन बन गई. इसको आप क्या सॉल्व कर सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? x/3 प्लस 16 इज इक्वल्स टू x. ठीक है, अब ये इसको आप वेरिएबल्स को एक साइड कर लेंगे और कॉन्स्टेंट्स को दूसरी साइड पे कर लेंगे और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी. फिर आप क्या बोलेंगे? सो द ओरिजिनल नंबर इज, वट एवर द आंसर विल बी, व्हाट विल बी द value of x, that will be your original number. Okay, next is question number 7. The sum of two positive integers is 18. उसने बोला कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका सम क्या है? 18 है. if the ratio of the integers is 5/4. okay, so he has given us, we'll write the ratio of two positive इंटीजर्स. हम क्या लिखेंगे? टू पॉजिटिव इंटीजर्स का रेशो हमने क्या ले लिया? हमें दिया हुआ है ये 5/4. हमने जस्ट उसी लाइन को लिखा, रेशो ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 5/4. उसके बाद वो बोल रहा है द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 18. उनका रेशो हमें दे दिया, तो हम क्या ले लेंगे? लेट दी पॉजिटिव इंटीजर्स बी. हमने ले लिए कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है. देखिए, हमें जब रेशो दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? इंटीजर्स को मान लेंगे 5x और 4x. ठीक है, हमने जस्ट इनके साथ x लगा दिया. रेशो वाले क्वेश्चंस हम जनरली इसी तरह से करेंगे. हमें रेशो दिया हुआ है, हमने क्या किया? इनके साथ x लगा दिया और बोल दिया कि जो हमें पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं, मान लेते हैं कि वो 5x है और 4x है, क्योंकि वो रेशो में दी हुई है. ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ था? द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स. अब ये हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर है, इनका सम उसने क्या दिया हुआ है? 18. तो हम क्या लिखेंगे? वही सेम चीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. जहां से आप क्वेश्चन को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. हम क्या करेंगे? दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या कर देंगे? सम कर देंगे. ठीक है, हमने दोनों को ऐड कर दिया. वो किसके इक्वल है? 18 के. तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया. क्या हो जाएगा? 9x इज इक्वल टू 18. x की वैल्यू निकल जाएगी. फिर देखिए, हमें रेशो दिया हुआ था, यहाँ पे देखिए 9x इज इक्वल टू 18, तो x क्या आ गया? आपको पता ही है, 2 आ जाएगा. ठीक है, तो हमें रेशो दिया हुआ था टू पॉजिटिव इंटीजर्स का. हमने पॉजिटिव इंटीजर्स एज्यूम किए थे 5x और 4x. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में x की वैल्यू आने के बाद हम x की वैल्यू यहाँ दोनों पे पुट करेंगे. ठीक है,
तो हम क्या लिखेंगे, सो दी पॉजिटिव इंटीजर्स बी, ओके, सो दी पॉजिटिव इंटीजर्स आर 5x एंड 4x है, तो क्या हो जाएगा 5 मल्टी 2 10 हो गया, और 4 मल्टी 2, just we'll put the value of x at the place of x, so that would be 5 multi 2 10 and 4 multi 2 8, correct. Next is question number 8. In question number 8, we have given the sum of 3 consecutive multiples of 9 is 999. उसने बोला कि 3 consecutive multiples जो हैं उनका सम क्या है 999. अब देखिए 9 के 3 consecutive multiples कैसे निकलेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27. ये consecutive का मीनिंग आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है. तो 3 consecutive multiples क्या हो गए, 9 18 और 27. तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट दी consecutive multiples of 9 be multiples of 9b. हमने क्या मान लिए कि 9 के 3 consecutive multiples क्या है, सपोज वी आर एज्यूमिंग इज x, मैंने इसको x एज्यूम कर लिया, तो नेक्स्ट क्या है, ये ना x क्या है 9 है, तो 9 में क्या हो रहा है 9 ऐड हो रहा है, इट मीन्स नेक्स्ट क्या हो जाएगा x प्लस 9. जो ये था इसमें हमने 9 ऐड किया. आप देखते हैं टेबल में, जब आपको टेबल लर्न नहीं होते तो आप क्या करते हैं, उनमें वही नंबर ऐड करते जाते हैं. तो सेम प्रोसेस यहाँ पे है. अब x प्लस 9 में हम फिर 9 ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा x प्लस 18, करेक्ट. तो ये हमारे पास क्या हो गए 3 consecutive multiples, ओके. So that are x, x plus 9 and x plus 18. Okay. We have given that the sum of 3 consecutive multiples of 9 are, तो according to question वही चीज सेम, ठीक है. तो उनका सम करना है. हमने 3 consecutive multiples ले लिए, हम इनका सम करेंगे. हमें उसने बोला है कि इनका सम 999 के इक्वल है, ओके. तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस 27 इज इक्वल्स टू 999. ओके, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर आफ्टर सॉल्विंग दैट इक्वेशन, एंड देन वी विल फाइंड आउट द consecutive multiples by putting the value of x in all these 3. Okay. So our question number 8 is the sum of 3 consecutive, 9th is the sum of 3 consecutive multiples of 7 is, at the place of 9 we will replace it by x, x plus 7 and x plus 14, because we are taking the multiples of 7, so the difference among the numbers will be 7. Okay. Now we are going to discuss question number 10. Question number 10th is, the denominator of a fraction is 4 more than the numerator. First of all, he talked about the fraction. You know that in a fraction, the upper part is numerator and the lower is denominator. Okay, numerator and denominator. Now come to the question. He is saying denominator of a fraction is 4 more than the न्यूमरेटर. जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो न्यूमरेटर से 4 ज्यादा है. इट मीन्स डिनोमिनेटर ज्यादा है, सो वी विल एज्यूम लेट दी, जब हमें इसका पता होगा तभी हम कहेंगे कि ये इससे 4 ज्यादा है, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं लेट दी न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स. हमने ले लिया कि जो न्यूमरेटर का फ्रैक्शन है वो क्या है, x है. ओके, सो डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, x प्लस 4. उसने बोला कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 4 ज्यादा है, तो मैंने क्या ले लिया, ये x प्लस 4.
आफ्टर सीइंग द क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 20। अब देखिए ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, उसने बोला कि दोनों का सम क्या है 20। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के आप क्या करेंगे, x प्लस 4, ये न्यूमरेटर था, ये डिनोमिनेटर था, ये मैंने दोनों का सम कर दिया, क्या है वो 20 के इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़िए और फिर उसको फॉलो कीजिए कि उसने क्या कहा है। डिनोमिनेटर 4 ज्यादा है न्यूमरेटर से, तो मैंने न्यूमरेटर ले लिया। डिनोमिनेटर 4 ज्यादा है तो उसमें 4 प्लस कर दिया। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि दोनों का सम करना है। सम मतलब ऐड करना है, दोनों को ऐड किया और 20 के इक्वल दिया था, तो मैंने 20 के इक्वल रख दिया। ओके, so you will find out the value of x and you will get the numerator and denominator both. Okay, next question is question number 11, divide 300 into 3 parts। उसने बोला कि 300 को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, अब आगे वो क्या कह रहा है, so that the first part is equals to the the second part is half of the first part। अब सेकेंड पार्ट उसने बोला कि फर्स्ट पार्ट का हाफ है, इसका मतलब मुझे फर्स्ट पार्ट पता होना चाहिए, एंड दी थर्ड पार्ट इज 3 टाइम्स ऑफ दी सेकेंड पार्ट। उसने सबसे पहले बोला कि जो सेकेंड पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट का हाफ है, तो मैं क्या ले लूंगी, लेट दी फर्स्ट पार्ट ऑफ 300 बी। 300 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, x। अब क्या मैं लूंगी, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या होगा, उसने बोला कि वो फर्स्ट पार्ट का हाफ है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, x/2। ये एक पार्ट आ गया, ये 2 पार्ट्स आ गए। ठीक है, अब वो बोल रहा है the third part is 3 times of the second part, so my third part would be, वो क्या है, सेकेंड पार्ट का 3 टाइम्स है। यहाँ पे उसने बोला था हाफ है, तो मैंने हाफ कर दिया, या 1/2 है। अब वो बोल रहा है 3 टाइम्स, सो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 3। 3 मल्टी x/2 दैट वुड बी 3x/2। ठीक है, अब देखिए मेरे पास तीनों पार्ट्स आ गए। उसने बोला कि हमने 300 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो इन तीनों का सम क्या होगा, 300 होगा। कैसे, देखिए अगर मैं देती हूँ 300 रुपीज है आपके पास, 3 किड्स हैं, उनके पास 300 रुपीज है। सपोज मैं बोलती हूँ वन के पास 100 है, अनदर वन 150 और अगले के पास 50 है, तो ये तीनों का सम किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल होगा। इसी तरह से यहां मैं तीनों पार्ट्स का सम कर दूंगी, x, आप यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस x/2 प्लस 3x/2 किसके इक्वल है, तीनों का सम। तो हमने 300 को पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो ये किसके इक्वल है, 300 के। करेक्ट, सो वी विल टेक द एलसीएम and solve the equation, find the value of x, you will get the all parts by putting the value of x in each part। ओके, आप इन तीनों पार्ट्स में x की वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास तीनों पार्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, तीनों का सम क्या होना चाहिए, 300। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। If you are not getting any question, please go through the video again and again by rewinding it. You will get the concept. Okay. Next is question number 12. A is 10 years older than B। उसने बोला कि जो A है वो B से 10 years बड़ा है। ठीक है, and B is 15 years younger than C if the sum of their ages is equal to their father's age who is 40 years old। देखिए सबसे पहले उसने क्या बोला है कि ए बताया उसने कि कैसे कैसे है, ए कितना बड़ा है, बी कितना छोटा है, इस सब के बारे में बताया। उसके बाद उसने बोला कि तीनों का सम 40 के इक्वल है, जो कि उनके फादर की एज है। तो सबसे पहले आते हैं, हमें उसने बोला कि ए 10 ईयर बड़ा है बी से। ठीक है, और बी क्या है, सी से छोटा है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सी कितने साल का है। तो हम क्या लेंगे, लेट दी एज ऑफ सी बी।
सी की एज को हम मान लेते हैं एक्स। देखिए हमने सी की एज क्यों मानी, क्योंकि उसने बोला है कि सी की एज बी पे डिपेंड करती है और बी की एज ए पे डिपेंड करती है। उसने बोला बी इज 15 ईयर्स यंगर देन सी। जब सी एक्स ईयर्स का है, ठीक है, यहां लिखेंगे ईयर्स, ठीक है, सी जब एक्स ईयर्स का है तो हम क्या लेंगे, एज ऑफ बी। हमें उसने क्या बोला कि वो क्या है, बी जो है 15 ईयर्स छोटा है सी से, यंगर है, तो हम इसकी एज में से 15 ईयर्स माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए मैं अगर आपको बोलती हूँ कि सपोज आप 20 ईयर्स के हैं और आपका ब्रदर आपसे 5 ईयर्स छोटा है, तो आप इसमें से 5 माइनस करते हैं ना। ठीक है, इसी तरह से उसने बोला कि ये एक्स ईयर्स का है और बी क्या है, उससे 15 ईयर्स छोटा है, तो मैंने एक्स माइनस 15 कर दिया। ओके, अब एज ऑफ ए, हमें क्या बोला है कि एज ए की क्या है, सॉरी एज ऑफ ए। अब ए की एज हमें उसने बोला ए इज 10 ईयर्स ओल्डर देन बी, बी से 10 ईयर्स बड़ा है, तो बी की एज क्या है, एक्स माइनस 15। अब इसमें मैं क्या करूंगी, 10 को ऐड कर दूंगी क्योंकि इससे वो 10 ईयर्स बड़ा है। अब क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस करेंगे और बड़े के पहले कौन सा साइन है, माइनस का, तो ये क्या हो गया, x माइनस 5 ईयर्स। ओके, अब उसने हमें क्वेश्चन में बोला था कि जो तीनों की एज है ए बी और सी, जो तीनों की एज है वो किसके इक्वल है, उसके फादर की एज के, जो कि कितने ईयर्स के हैं, 40 ईयर्स के। तो हम क्या करेंगे, तीनों की एज का सम। ठीक है, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या किया, तीनों की एज का सम, x प्लस एक्स माइनस 15 प्लस एक्स माइनस 5 किसके इक्वल है, वो 40 के। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 3x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 40। यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू इनमें पुट करने के बाद आप तीनों की एजेस निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 वो बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ एजेस बिटवीन टू सिस्टर्स इज 10 ईयर्स। दो सिस्टर्स हैं, उनकी एज का डिफरेंस 10 ईयर्स है। जैसे सपोज हम घर में बोलते हैं ब्रदर सिस्टर होते हैं, तो कोई 10 ईयर्स का है तो दूसरा कितने का हो गया, 20 ईयर्स का। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या है, डिफरेंस ऑफ एजेस बिटवीन टू सिस्टर्स, दो सिस्टर्स हैं उनकी एज का डिफरेंस क्या है, 10 ईयर्स। तो हम मान लेते हैं कि जो बड़ी वाली सिस्टर है उसकी एज कितनी हो गई, x। तो हम क्या ले लेंगे, लेट दी एज ऑफ एल्डर सिस्टर, एल्डर मतलब बड़ी सिस्टर है जो, उसकी एज हम कितनी ले लेते हैं, x। ठीक है, आप छोटी की भी एज्यूम कर सकते हो, अगर छोटी की आप एज्यूम करोगे तो देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगी, एज ऑफ यंगर सिस्टर। अब ये बड़ी की एज्यूम किया तो छोटी कितनी है उससे, 10 ईयर्स छोटी है, तो x माइनस 10, यही बोला उसने, दोनों की एज में 10 ईयर्स का गैप है। अगर मैं ये छोटी सिस्टर एज्यूम करती तो ये क्या हो जाती है, x प्लस 10। ओके, नेक्स्ट इज 15 years ago if the elder one was twice as old as the younger one, ये years लिख लीजिए आप। ओके, उसने बोला कि 15 ईयर्स पहले, देखिए अगर कोई पर्सन आज 30 ईयर्स का है, मैं बोलती हूँ 10 ईयर्स पहले वो कितने साल का था, तो हम क्या करते हैं 10 को माइनस करेंगे। आप अपनी एज पे देखते हैं, सपोज आप 15 ईयर्स के हैं तो 10 ईयर्स पहले आप कितने टाइम के थे, 5 ईयर्स के। तो हम क्या करेंगे, एज ऑफ एल्डर सिस्टर बिफोर 15 ईयर्स, यही बोला उसने 15 ईयर्स पहले, तो 15 ईयर्स पहले क्या हो जाएगा, x माइनस 15 ईयर्स। इसकी जो अब एज है, ठीक है, लेट दी प्रेजेंट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, लेट दी प्रेजेंट एज। ओके, हमने ये अब की एज मान ली और 15 ईयर्स पहले उसकी एज क्या हो जाएगी, x माइनस 15, यहाँ पे भी प्रेजेंट कर लीजिए। अब देखिए एल्डर सिस्टर की ये एज है, तो एज ऑफ यहां क्या आ जाएगा, यंगर सिस्टर बिफोर 15 ईयर्स क्या हो जाएगा, x माइनस 10
और इसमें 15 हम और माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा x माइनस 25। क्लियर। अब उसने बोला कि 15 साल पहले इफ द एल्डर वन वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज द यंगर वन, जो एल्डर वन है, एल्डर वन ये है, वो क्या है, उसकी एज जो है ट्वाइस है, किससे, यंगर वन से, जो छोटे वाली है उसकी एज से ये क्या है 2 टाइम्स है। तो देखिए दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ट्वाइस करेंगे, ठीक है। तो x माइनस 15 इज इक्वल टू 2x माइनस 50। अब आप वेरिएबल्स को एक साइड, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा -50, इसको आप उस साइड ले जाइए, आपकी विषय x माइनस 2x इज इक्वल टू -50 प्लस 15, क्या आ जाएगा -x इज इक्वल टू -35, माइनस से माइनस डिडक्ट हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 35 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, सो दी प्रेजेंट एज ऑफ द एल्डर सिस्टर, जो बड़ी सिस्टर है उसकी एज कितनी हो गई 35 ईयर्स, और जो छोटी हो गई वो क्या हो गई 35 माइनस 10 25 ईयर्स। ओके, थैंक यू।